से चालू करते हैं। निकालो। तो 4 वोल्ट है, 4 रेजिस्टेंसेस है अपने पास में। पहला वाला 1 ओहम है, दूसरा वाला 2 ओहम है, तीसरा वाला 3 ओहम है, लास्ट वाला X ओहम है। इसमें जो अपन ने बैटरी लगा के रखी है वो 50 वोल्ट की है। और इस सर्किट के अंदर जो करंट है ना, करंट, क्या हो गया? इस सर्किट के अंदर जो करंट है ना, वो 4 एम्पियर का करंट है, 4 एम्पियर। तो तुमको पहले, सबसे पहले तो एक्स की वैल्यू बतानी है। फिर तुम बच्चों को बताना है कि नेट रेजिस्टेंस कितना है पूरा का पूरा मिलकर। फिर तुम बच्चों को बताना है कि जो पहला 1 ओहम वाला है रेजिस्टेंस, उसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में सबको ये जो ओवरऑल वोल्टेज रहता है ये बढ़ जाता है, सब में थोड़ा 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 सबको मिलता है। इसको इतना मिलता है, इसको इतना मिलता है, इसको इतना मिलता है, इसको इतना मिलता है, सबको अलग अलग मिलता है ये बढ़ के। तो फिर 1 ओहम वाले को कितना वोल्टेज मिला, 2 ओहम वाले को कितना मिला, 3 ओहम वाले को कितना मिला, और X ओहम वाले को कितना मिला, ये भी तुमको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6। चलो, तो ये बताया हुआ है, ये गिवन है कि इस सर्किट के अंदर करंट की वैल्यू जो है 4 एम्पियर है। 4 एम्पियर का करंट, बहुत विशाल का है करंट, बहुत बड़ा सारा करंट इस सर्किट के अंदर भाग रहा है। मैं मीटिंग लॉक कर दे रहा हूँ अभी। ऑनलाइन बच्चों, 1 मिनट, अगर मेरे को देख लेना, तुम में से अगर कोई गलती से लीव हो जाए और मीटिंग ज्वाइन नहीं कर पाए तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना। बाकी के तो जो बच्चे हैं वो ज्वाइन ही नहीं कर पाएंगे। जाधव जी, कॅमेरा समोर बसा। नरक चतुर्दशी है, ब्रेक में जाओ तब दीवा लगाना, और रख देना घी भर के। घी का दीवा लगाना ध्यान से। किधर तो भी कोने में रख देना, मिट्टी में। घर में आंगन वगैरह होगा तो पौधे वगैरह लगाए होंगे उनके पास रख देना, छोटी सी दीवे की घी की पंक्ति लगाकर। और 3 दिन लगाना, आज कल और परसों। चलो, सब बच्चों ने कर लिया? हाँ जी। तो एक बात बताओ, अभी सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले तो ये सारे के सारी जो रुकावटें हैं, ये जो सारी अड़चने हैं, दिक्कतें हैं इलेक्ट्रॉन के रास्ते में, ये सारी सीरीज में लगी हुई है। एक के बाद एक के बाद एक जैसा करंट इनमें से बहने वाला है। जो 4 एम्पियर का करंट पहले वाले में से बहेगा, वही 4 एम्पियर का दूसरे वाले में से बहेगा, वही 4 एम्पियर का तीसरे वाले में से बहेगा, और वही 4 एम्पियर का चौथे वाले में से बहेगा। करंट सब में से सेम बहे के आएगा। हमको अगर सारे के सारे रेजिस्टेंस निकालने हैं तो नेट रेजिस्टेंस अभी कितना होगा? 1 + 2 + 3 + x ऐसे होगा। मतलब 6 + x होगा। ये हमारा नेट रेजिस्टेंस है। और हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, V = I × R। आर नेट वोल्टेज इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज इज इक्वल टू टोटल करंट इंटू टोटल रेजिस्टेंस। वोल्टेज कितना है हमारे पास? 50। करंट कितना है हमारे पास? 4। और रेजिस्टेंस कितना है हमारे पास? 6 + x। तो 4 डिवीजन में जाएगा। 50/4, 25/2, 12.5 हो जाएगा। 12.5 की वैल्यू हो रही है 6 + x। तो x की वैल्यू हो गई 6.5 ओहम। बात समझ आ रही है सब बच्चों को? x की वैल्यू हो रही है 6.5 ओहम। और हमारा नेट रेजिस्टेंस क्या था? 6 + x था। मतलब कि वो 6.5 होगा।
मतलब कि वो 12.5। बात समझ आ गई सब बच्चों को? अब V1 कैसे ढूंढते हैं? पहले रेजिस्टेंस के अक्रॉस वाला वोल्टेज कैसे ढूंढते हैं? I इंटू R1 करके, करंट इंटू उसका रेजिस्टेंस करके। चारों रेजिस्टेंसेस में से करंट कितना जा रहा है? 4 एम्पियर का करंट जा रहा है चारों में से। 1 ओहम वाले में से भी 4 एम्पियर जा रहा है, 2 ओहम वाले में से भी 4 एम्पियर जा रहा है, 3 ओहम वाले में से भी 4 एम्पियर जा रहा है, और 100 ओहम वाले में से भी 4 एम्पियर जा रहा है। इसीलिए जा रहा है क्योंकि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। और हमने एक नोट लिखी थी कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट इज सेम अक्रॉस ऑल रेजिस्टेंसेस। ठीक है, जितने भी रुकावटें हैं, पर बच्चा उतना ही उस हर रुकावट को उतने ही जुनून के साथ पार कर जाता है। इलेक्ट्रॉन हर एक रुकावट को उतने ही जुनून के साथ, मजे के साथ में पास कर जाता है। क्योंकि बड़ी रुकावट भी आई तो उसका जुनून, उसका हौसला कम नहीं होता, क्योंकि उसको जो कोच है वो बहुत मोटिवेट कर देता है। बड़ी रुकावट के टाइम बड़ा मोटिवेशन, साधारण सी रुकावट के समय साधारण सा मोटिवेशन। तो करंट इज सेम अक्रॉस ऑल रेजिस्टेंसेस, किसमें? इन सीरीज कॉम्बिनेशन। सब बच्चों ने ध्यान रखना है, इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो एक फॉर्मूला है V इज इक्वल टू IR, उसको हमने मॉडिफाई किया। करंट सेम ही है ना, करंट थोड़ी I1 I2 I3 I4 है। करंट तो I है, सब में सेम ही है, अलग अलग नहीं है, सब में सेम ही है। लेकिन सबके अक्रॉस वोल्टेज अलग अलग है। फर्स्ट वाले को जो वोल्टेज मिल रहा है वो अलग है, वो V1 है। दूसरे वाले में, दूसरी वाली रुकावट पहले वाले से कितना गुना बड़ी है? 2 ओहम। ये 1 ओहम से कितने गुना बड़ा है? 2 गुना बड़ा है, 2 गुना, डबल है, डबल। तो 2 ओहम को पार करने के लिए जो वोल्टेज लगेगा वो शायद पहले वाले का डबल होगा। तीसरी वाली रुकावट पहले वाले के मुकाबले में कितनी बड़ी है? 3 गुना, 3 टाइम्स। तो उसको पार करने के लिए जो वोल्टेज लगेगा V3, वो शायद पहले वाले के 3 टाइम्स होगा। और लास्ट वाली रुकावट, X ओहम वाली रुकावट, यानी 6.5 ओहम वाली रुकावट, फर्स्ट के मुकाबले कितनी बड़ी है? 6.5 गुना, 6.5 गुना, 6.5 टाइम्स। तो उसको पार करने वाला जो वोल्टेज है वो पहले वाले के 6.5 टाइम्स होगा। हमको पहले वाले का V1 तो ढूंढना होगा। V1 है I इंटू R1। आई की वैल्यू है 4 एम्पियर। सबके लिए सेम ही आई सबके लिए सेम है, इसलिए तो मैंने आई को I1 I2 I3 I4 नहीं लिखा। लिखने की जरूरत क्या है? सबके लिए आई ही तो है, वो सबके लिए सेम ही तो है वो। लेकिन रेजिस्टेंस जिसका उसका अलग अलग है। पहले वाले का रेजिस्टेंस कितना है? 1 ओहम। पहले वाले का कितना है? 1 ओहम। तो उसका वाला वोल्टेज कितना हो गया? 4 ओहम। दूसरे का कितना हो जाएगा? I इंटू R2। कितना हो गया ये? 8 वोल्ट। अरे 4 ओहम नहीं, सॉरी, 4 वोल्ट। ये तीसरा वाला 12 वोल्ट होगा, पहले का ट्रिपल होगा ना, ट्रिपल। और लास्ट वाला I इंटू R4। आई करंट कितना है? 4 एम्पियर। R4 कितना है? R4 रुकावट कितनी है बड़ी? R4 6.5। 6.5 का डबल, का डबल 25। 25। हाँ, अरे हाँ हाँ, 26। 26 वोल्ट। तो पहला आ गया, दूसरा वाला आ गया, तीसरा वाला आ गया, और चौथा वाला आ गया। क्लियर? अंडरस्टूड क्या? समझ आएगा? करते आएगा? ठीक है, लिख लो जी। सब जन कैमरा के सामने बैठे हैं क्या? ये कुर्सी टेढ़ी करनी है क्या? तो दिख रहा है, कर दो क्या ये कुर्सी टेढ़ी? हाँ।
उड़ा दूं? ठीक है, उड़ा दूं क्या पूरा? कोई लिख रहा है? लिख दो। इस सीरीज कॉम्बिनेशन में, क्वेश्चन में तुम के ना कितने तो भी ऐसे समझो एन रेजिस्टेंसेस दिए होंगे, एन। तो तुमने एक तो ना आर नेट निकालने का। आर नेट मतलब सीरीज वाला रेजिस्टेंस कैसे रहता है वो? R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस किधर तक? Rn तक। इतना तुमने एक बार निकाल लेना आर नेट। दूसरा है, फिर तुमने नीचे बैटरी अगर तुमको दी हुई है, वो सेल वगैरह दिया है कि 50 वोल्ट है, 60 वोल्ट है, तो तुमने तुरंत एक फॉर्मूला यूज करना, V इज इक्वल टू आई आर। वीर वाला, वीर, V इज इक्वल टू आई आर। ये तीन जन है ना, इसमें से कोई दो जन तुमको दिए होंगे। एक तो तुमने आर एस निकाल लिया होगा और तुमको करंट दिया होगा, पूछे होगी बैटरी कितने वोल्ट की है। मैंने कल जो क्वेश्चन करा है उसमें 60 वोल्ट की थी, अभी जो करा है उसमें 50 वोल्ट की थी। हो सकता है कोई क्वेश्चन में बैटरी कितने की यही पूछ ले, तो यही वाला फॉर्मूला यूज करना है। पर सबसे पहले तो मैं लिख के बता रहा हूँ तुमको, आर नेट, R1 प्लस R2 प्लस ब्ला 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 Rn तक वो सॉल्व करना। फिर ये लगेगा, ये लगेगा तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा, इधर वोल्टेज मिलेगा बैटरी, या तो करंट मिलेगा। करंट कितने का है, कल शायद करंट ही निकाला था ना तुम लोगों ने। या तो फिर तुमको ओवरऑल रेजिस्टेंस, आज के इस क्वेश्चन में हमने ओवरऑल रेजिस्टेंस एक्स की वैल्यू ढूंढी ना। हमको आर एन की वैल्यू क्या दे दी थी, एक्स दे दी थी, R4 की वैल्यू एक्स दे दी थी हमको। बाकी के 1 ओहम, 2 ओहम, 3 ओहम मालूम थे, लास्ट वाला नहीं मालूम था, वो X ओहम था। तो ऐसे कुछ ना कुछ तो रहेगा, लेकिन V इज इक्वल टू आई आर ही लगने वाला है। फिर अब अगला वो सबसे हार्ड क्वेश्चन इसमें सीरीज वाले में माना जाता है, V1 पूछ लिया, V1। तो ऑल इज वेल, V1 इज इक्वल टू आई इंटू R1। भाई I1 R1 क्यों नहीं? I1 क्यों नहीं? I1 वी फर्स्ट ओहम, जो फर्स्ट जो रुकावट है उसके लिए I1 करंट क्यों नहीं, दूसरे के लिए I2 करंट क्यों नहीं? क्योंकि करंट सेम होता है। तो I1 सब कुछ ऐसे अलग अलग लिख के कुछ मतलब नहीं। तो इसलिए हम बस लिखते हैं V1 इज इक्वल टू IR1। और मैं VN की वैल्यू क्या लिखूं? IRN। ये बात समझ आती है क्या तुमको? ये वाला रिलेशन ही ज्यादा करके यूज करना पड़ता है। ये वाला रिलेशन अलग अलग रुकावट को पार करने के लिए मास्टर ने कितना मोटिवेशन दिया। 1 ओहम की रुकावट थी, मास्टर ने वो पार करने के लिए 4 वोल्ट का मोटिवेशन दिया। वोल्ट मतलब मोटिवेशन है, या धाक है, या डर है, या छड़ी है जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन भागता है। वोल्टेज के कारण इलेक्ट्रॉन भागता है, वोल्टेज नहीं रहा तो इलेक्ट्रॉन नहीं भागता है। और भागते भागते इलेक्ट्रॉन के रास्ते में अलग अलग रुकावट आते हैं। छोटा सा स्पीड ब्रेकर आता है, 2 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा इलेक्ट्रॉन अभी साइकिल चलाना सीख रहा है, छोटी वाली साइकिल, 4 या 5 साल का बच्चा ऐसा इलेक्ट्रॉन अभी साइकिल चलाना सीख रहा है। स्पीड ब्रेकर आ रहा है, जब नहीं रही उसको, साइकिल गिर जाता है। उसको स्पीड ब्रेकर से डरने का नहीं, इसके लिए 4 मिनट का भाषण दिया। फिर उसके बाद में बच्चा फुल हाईवे पे जाके, हाईवे पे नहीं, मेन रोड पे साइकिल चलाना सीख रहा है, बहुत सारी गाड़ियां गुड़ी आ रही है और डर लग रहा है, तो उधर जाके डरने का नहीं, साइकिल चलाने की, उसको 8 वोल्ट का मोटिवेशन लग रहा है, 8 मिनट का मोटिवेशन दे रहे हैं। फिर बच्चा जो है दूर, अपने घर से दूर गलियों में भटक रहा है साइकिल पे, है ना, नया ज्यादा एक्सप्लोर ही नहीं करता वो। उसको बोल रहे जा समृद्धि तक जाके आ, साइकिल पे जा, अपना अपना जाए, कुतरे पीछे लग जाते, बोल रहा हूँ। तो कुतरे का डर है, और वो डर से बाहर निकलने के 12 मिनट का मोटिवेशन दे रहे। कुछ और है उसके लिए 26 का दे रहे। अलग अलग रुकावटें आएगी, रुकावटें मतलब रेजिस्टेंसेस आएंगे। अलग अलग रुकावट को वो इलेक्ट्रॉन सेम उत्साह से, सेम करंट से पार कर जाए, किसी में वो कम ना हो, किसी में वो डरे ना, वो सेम उत्साह से सबको पार कर जाए। इसके लिए हमको टाइम टू टाइम वोल्टेज कम ज्यादा करना पड़ेगा। रुकावट कम होगी तो हम मोटिवेशन भी कम देंगे। रुकावट बहुत बड़ी होगी, वो नाराज हो जाएगा, निराश हो जाएगा, उदास हो जाएगा कि मुझसे तो नहीं हो पाएगा, तो ज्यादा देना पड़ेगा, ज्यादा भाषण देना पड़ेगा, तब करेगा। बात समझ आ रही है क्या? ये फिलोसॉफी है, ये जो स्टार वाला फॉर्मूला है, ये फिलोसॉफी ये है।
कि रुकावट जितनी बड़ी, वोल्टेज उतना बढ़ा देंगे, मोटिवेशन उतना बढ़ा देंगे, तो करंट सेम ही रहेगा, करंट सेम रहना चाहिए। बात समझ आ रही है सब बच्चों को? ठीक है। उड़ा दूं सारा? लिख लिया क्या सीरीज कॉम्बिनेशन को सॉल्व कैसे करना है? लिख लो जी। एकदम स्टैंडर्ड बता रहा हूँ मैं तुमको, सोचना कैसे शुरू में। ठीक है, चैप्टर ही नया नया है, कभी बचपन से वोल्ट फील्ड की आदत नहीं है, एम्पियर कूलम नया नया लगता है, वो एकदम नया नया लगता है, आदत नहीं होती है। ठीक है, कोई बात नहीं, आ जाता है धीरे धीरे। अगला हेडिंग लगा लो, पैरेलल कॉम्बिनेशन। 2 नंबर का हेडिंग लगा लो। पहला था सीरीज। पैरेलल कॉम्बिनेशन में कौन सेम होता है? अभी वोल्टेज सेम होता है। होता है। जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, सब जन साथ में लिखो। अब रुकावटें कैसी भी आए, भाषण 1-2 मिनट का ही मिलेगा, सेम भाषण मिलेगा। बस एग्जाम को जाने से पहले ऑल द बेस्ट। मम्मी पापा को जाओ, ऑल द बेस्ट। क्रिकेट में स्टेट अंडर 19 सिलेक्शन हो गया, ऑल द बेस्ट। जेई की एग्जाम है, ऑल द बेस्ट। स्कूल की एग्जाम है, ऑल द बेस्ट। ड्राइंग कंपटीशन है, प्रशांत बम ने रखा है, ऑल द बेस्ट। एबेकस की एग्जाम है, लेवल 1, ऑल द बेस्ट। एग्जाम कैसी भी हो, बस एक ही भाषण सुनने मिलेगा, एक ही मोटिवेशन मिलेगा। और एक ही भाषण अगर सबको मिलेगा, कमर्शियल कोचिंग इंडस्ट्री, बस ऑल द बेस्ट। सब बच्चे अलग अलग परफॉर्म करेंगे, करंट अलग अलग रहेंगे फिर अभी, अब करंट ही बदल जाएंगे, वोल्टेज सब में सेम जैसा रहेगा। तो इसमें होता क्या है एक्चुअल में? एक्चुअल में होता ये है कि तुम्हारे स्कूल ने एक दिन, वो तुमने बचपन में देखा है क्या? आ, वो निंजा वॉरियर देखा है, पोगो पे सुबह जल्दी जल्दी उठ के टकेशीस कैसल, देखा है? उसे अलग अलग अड़चने पार करनी पड़ती है, नीचे पानी रहता है, लटकना पड़ता है, झूलना पड़ता है, और लास्ट में जाके बजर बजाना पड़ता है ऊपर जाके चढ़ के, देखा है क्या? इधर उधर जंप करना पड़ता है, पानी में नहीं गिरना, फिर घूमने वाली चक्रियाँ रहती है। नहीं देखा टकेशीस कैसल? ये पैरेलल वाला लिख लिया सबने, पूरे सब क्लास में? तुमको लग रहा है मैं पिक्चर बताऊंगा इस बच्चों? चलो बताऊंगा, रेफरेंस तो मालूम रहे तुमको। बस याददाश्त याद दिला देने के लिए। ये एक्टर का नाम पता है? गोलमाल में देखा ना तुम, धमाल में, जावेद जाफरी। अरे भैया, जावेद जाफरी बहुत खुश है क्योंकि जेल के जाबाज खुश है। उस का शिकार होने वाला है। अंदर घुस कर देखा है बचपन में। और सीधे निकलते हुए मेरे और किरण से निकल लिए। ओहो, ये है हड़बड़ाहट। जो राक्षस रहता है इसको पकड़ने वाला, ये ऐसे अलग अलग रुकावटें पार करनी पड़ती है। मोटरसाइकिल चलाने वालों, हेलमेट पहन कर स्वागतम, और बची हुई 52 जोड़ियों को ले आए हम, जो अपनी जंग शुरू करेंगे। रोल आउट द से। बाप और बेटे की सफेद कबूतर की टीम बाप को बैरल के ऊपर बैठ रहा है और उनकी किस्मत का फैसला करेगा बेटा। नीचे से चाबी लगाकर अगर ताला खुल गया तो स्लाइडिंग बोर्ड आएगा नीचे,
और बाप की लुटिया डूबे। तो तुम्हारे स्कूल वालों ने ऐसा टकेशिस कैसल का ऑर्गेनाइज करा था, समझो, मान लो, ठीक है। और बच्चे उसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाह रहे थे, सब झिझक रहे थे। पर फिर स्कूल का एकदम स्ट्रिक्ट टीचर आ गया, उसने 50 वोल्ट का भाषण दिया तुमको, भागो सालो। पूरे इलेक्ट्रॉन भागने लग गए। वायर तो तुमको पता है पाइप जैसा रहता, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन, ये पाइप है सारा, वायर ही क्या है, पाइप है। जूम करके बता रहा हूँ, सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ तक पहुंचे। और अब आगे रास्ते अलग अलग हो रहे थे। अब आगे चल के 3 रास्ते थे, 3। पता नहीं था कि हर रास्ते में क्या होगा, लेकिन अंत में सबको साथ ही मिलना था। अंत में सभी को साथ में ही मिलना था। तो अलग अलग चैलेंजेस यहाँ पर भरे पड़े थे। समझ आ रहा है कैसा ड्राइंग निकाला है मैंने? समझ आ रहा है सब बच्चों को? ठीक। वो फिर वापस सादा सादा वायर बता दे रहा हूँ। ठीक है। ये बीच में की जो खाली जगह है उसको ब्लैक कलर कर देता हूँ, उधर कुछ नहीं। तो और ये बचे हुए 3 वायर थे। पहले वाले वायर में रुकावट थे, वो तुमको पकड़ने की कोशिश करेंगे और तुमको बच के निकलना है। पहले वाले वायर में थे तुम्हारे मम्मी पापा, ठीक है। तो वो पकड़ने की कोशिश करेंगे, गेम का हिस्सा है वो। अगर उन्होंने पकड़ लिया तो उनको 50 लाख, और तुम अगर बच के निकल गए तुमको 50 लाख। ऐसा है। यानी हिस्से हिस्से बांटे नहीं होने वाले, मम्मी ढाप नहीं लेंगी, ऐसा था। एक फनी गेम। दूसरे वाले टनल में एलियन, एलियन हुआ था तुमको पकड़ने के लिए। एलियन के पास फंदा दोरी दिया वाली थी, उन्होंने फंदा विंदा दिया वाला था। कुतरे पकड़ने को आते ना, तो धर ले इनको, एक दो को, जितने धर सकता। और तीसरे वाले में था ब्रॉक लेसनर। ब्रॉक लेसनर नहीं पता? श्लोक दूत। वो श्लोक दूत है विथ लॉट्स ऑफ प्रोटीन। बड़ा होके जब तेरा चश्मा निकलेगा ना श्लोक दूत, तो उसके जैसे दिखेगा, अगर तू बहुत सारा प्रोटीन लिया तो। रोज 1 किलो पनीर का, अरे श्लोक दूत क्या कर रहे हैं? ये देख श्लोक दूत, ये ब्रॉक लेसनर WWE चैंपियन है। देख तू भी ऐसे थोपड़ पड़े काम करेगा एक दिन, बड़ा। ठीक है। दिखता है श्लोक दूत के जैसा, चश्मा निकालो तो। आओ भांग भी वैसी जी देख। कौन, ये कि वो? दोनों चीज। तो ऐसा है, तीसरे टनल में फिर था ब्रॉक लेसनर। एक में मम्मी पापा, दूसरे में एलियन, तीसरे में ब्रॉक लेसनर। आणि तुम यहाँ पे 50 बच्चे। आणि यहाँ पे तुमको ऐसे बहुत टाइम नहीं दिया था सोचने को, बहुत टाइम नहीं दिया था। यहाँ पर तुम पहुंचे और तुरंत रुकना नहीं था, जो रुका वो गेम से आउट। लास्ट में जो जीतने वाला है उसको 1 करोड़ रुपए मिलने वाले। ठीक है। आणि ऐसा है, टनल में जो लोग रुके वाले, अगर उन्होंने तुमको रोक लिया तो उनको मिलेंगे 1 लाख रुपए। ठीक है। लेकिन अगर तुम उनको बच के पार करके लास्ट तक पहुंच गए, तुमको मिलेंगे 1 करोड़। और रुकने को टाइम नहीं है, तुम इलेक्ट्रॉन सारे भागते भागते आए, तुम सब 50 इलेक्ट्रॉन थे, रिप 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 भागते हैं। और टनल के यहाँ पे एकदम से तुम्हें बताया गया, यहाँ मम्मी पापा, यहाँ एलियन या ब्रोकलिस। मैक्सिमम बच्चों ने कौन से टनल में जाना चूज किया? एलियन। भारी मतों से एलियन की हार हुई है। सबके सब एलियन को मुक्की मार के भाग जाएंगे। एलियन किसको पकड़ने गया, वो जाली एलियन पे डाल के एलियन को बांध के रख देंगे। भरपूर जनों ने, भरपूर जने सोच रहे, कुछ कुछ जने सोच रहे होंगे मम्मी पापा। और उस इतनी गड़बड़ में, इतनी गड़बड़ में इतनी भीड़ यहाँ जा रही होगी, इतनी भीड़। रहता है ना वो फन फेयर में, एक गाड़ा उधर इतनी भीड़ है, साला नंबर ही नहीं लग रहा उधर। गए 2 मिनट लग गए, लाइन में लग रहे तब भी नंबर नहीं आ रहा, फिर बोर हो गए, दूसरे गाड़े में गए। फिर वो आए वापस सोच के कि इधर भीड़ कम हुई, इधर भीड़ कम ही नहीं हो रही, इधर इतनी भीड़ थी। और ब्रॉक लेसनर वाला टनल इतना खाली था कि एक दो पोट्टे भागिज गए उधर। जैसे लोग दूध जैसे, उनको मालूम नहीं था ब्रॉक लेसनर कौन है। और होगा कुत्ते का नाम होगा। चले गए अंदर। श्लोक दूध कब बाहर नहीं आया। समझ रहे तो अगर रुकावट बहुत बड़ी होगी, इन तीनों रुकावटों में अगर मैं इन तीनों रुकावटों को नाम दूं, पहली रुकावट को नाम दूं R1, मम्मी पापा को। दूसरी रुकावट R2 और तीसरी रुकावट R3। तो मुझे बताओ सबसे छोटी रुकावट कौन सी है? R2। इलियन कुछ इज्जत इसने तेरी, जिम जा तू अभी। फिर अगली बड़ी, इससे बड़ी रुकावट कौन सी है? R1, मम्मी पापा। मम्मी तो ठीक है, पापा धर लेंगे। ठीक है। पापा को 1 लाख रुपए मिल रहे हैं अगर तुमको रोक दिया तो।
ठीक है, पापा को बोले आला है जितना मारने को मारो, ऐसे तो मारते नहीं आता, गेम में मार लेंगे, हाथ साफ कर लेंगे, मम्मी के भी पेंटिंग होंगे 10-12 पटके, मम्मी भी हाथ साफ कर लेंगे, धरा आला, एक दोन बुक के। ठीक है, आणि सबसे बड़ी रुकावट कौन सी है, ज्यादा ही बड़ी, R3। तो सारे नन्हे नन्हे इलेक्ट्रॉन कहाँ जाना पसंद करेंगे, R1 की, R2 की, R3? R2 में तो बहुत जाना पसंद करेंगे, तो करंट उधर ज्यादा रहेगा, करंट ज्यादा ही रहेगा क्या उधर? फिर I1 में जो करंट है वो थोड़ा कम रहेगा, और सबसे बड़ी रुकावट ब्रॉक लेसनर है, R3। बहुत बड़ी रुकावट है वो। जितनी बड़ी रुकावट, उधर करंट जाना चाहेगा, उधर इलेक्ट्रॉन जाना चाहेंगे? नहीं जाना चाहेंगे उधर इलेक्ट्रॉन। समझ रहा है क्या तुमको? बात समझ आ रही है क्या तुमको? तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर मैं तुम्हारे सामने मान लो 2 ओहम, 3 ओहम और 4 ओहम ऐसा अगर रेजिस्टेंस रख दूं, रुकावटें रख दूं, कि एक तो तुम MST CET करो, या तो तुम JEE मेंस करो, या तो तुम JEE एडवांस करो, या तो तुम NSO IMO करो, या तो तुम होमी बाबा करो, या तो तुम NSCJS कर लो, IOKM कर लो। अगर ऐसी रुकावटें मैं तुम्हारे सामने रखूं, तो थोड़े से ज्यादा करके बच्चे NSO IMO ही चूज करेंगे, फिर थोड़े से होमी बाबा चूज करेंगे, और बहुत एक आधा दुक्का होगा जो बोलेगा मैं IOKM पढ़ता, 12 महीने पढ़ना है, दिन में 12-12 घंटे पढ़ना है उस एग्जाम के लिए। ऐसा चॉइस है, तीनों में से एक पत्ता उठाना है, तो तीनों पत्ते उगड़े तुम्हारे सामने, बस तुमको उठाना है। तो ये पाया जाएगा कि मैक्सिमम बच्चे CET उठेंगे, मैक्सिमम बच्चे, इजी है ना। थोड़े से बच्चे मेंस उठाएंगे, और बहुत ही थोड़े से बच्चे तो एडवांस के लिए क्वालिफाई भी होंगे। बात समझ आती है? पक्का। रुकावट जितनी बड़ी रहेगी, रेजिस्टेंस जितना बड़ा रहेगा, उसमें से जाने वाला करंट छोटा रहेगा, करंट उधर से जाना नहीं चाहेगा। रुकावट बड़ी तो सादा इलेक्ट्रॉन उधर क्यों जाएंगे? सारी भीड़ उधर से भागना चाहती है, जो आसान रास्ता है, सबको शॉर्टकट चाहिए। शॉर्टकट होता नहीं है, पर सबको चाहिए। अंत में सब लोग मिलेंगे वापस साथ में। समझ रहे क्या तुमको? नक्की। इधर श्लोक दूध धरा गया, इधर एलियन धरा गया। एलियन को धर लिया बच्चों ने। ठीक है, ऐसा ऐसा है। पैरेलल के बारे में ये बात समझ आई क्या तुमको? समझ आई? ये लिख लो, मम्मी पापा एलियन ब्रॉक लेसनर, तुमको स्टोरी ध्यान रहेगी, R1 R2 R3। और लास्ट में लाइन लिख लेना, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन मोर द रेजिस्टेंस, कॉमा, लेसर विल बी द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। तुम में से किसी के घर का कंस्ट्रक्शन होने वाला है क्या इस दिसंबर नवंबर में चालू? किसी के घर का कंस्ट्रक्शन चालू होने वाला हो तो अपने मम्मी पापा को बोलो हॉस्टल टाइप बनाने को, थोड़ा ऊपर एक्स्ट्रा रूम निकाल के रखने को, अगले साल से बहुत बच्चे आने वाले हैं। ये सच में लिख लो, मम्मी पापा एलियन ब्रॉक लेसनर, ऐसे ध्यान रहेगा तुमको। एक दिन एलियन बहुत सक्सेसफुल रैपर बनेगा, MC स्टैन का बाप। एलियन भी गाना गाएगा, हाँ 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 हाँ। कुछ तो बोल देगा गांजा भूख के। एलियन TV पे आएंगे उसे, एलियन अपने गाड़े भरेंगे उसके भाषण में, कि सबने मुझे छोटा समझा, पर मैं आज भी, आज मैं मेहनत करके छोटा बन गया। लोग तू ब्रॉक लेसनर बन भाई। 6 घंटा फिजिक्स पढ़ाई है तू MIT में, 6 घंटा बुक के मारी, खाने मारी करनी, कुर्ची मारने की, जॉन सीना। ओम मिश्रा को पहलवान बना देंगे आप, तुम दोनों को रिंग में उतार देंगे। विरांश UFC में जाएगा।
यूएफसी कभी तुमने किसी को नहीं जाना है कि यूएफसी में वाले कभी रहा होगा सपना यूएफसी में फाइट करने का? नहीं? भैया बोलो जी। आज दिवाली नहीं है क्या वहाँ? आज नरक चतुर्दशी है, कल दिवाली है। अच्छा, यहाँ आज दिवाली है। भैया हम कल जी थी दो नरक दिन चतुर्दशी। कल नरक चतुर्दशी थी। नहीं, आज है नरक चतुर्दशी, कल दिवाली है, परसों पाड़वा है, परसों भाऊ बीज है। हाँ भैया। 2-4 साल से ऐसे होने लगा है कि धनतेरस के बाद एक दिन बीच में गैप आ जाता है, फिर नरक चतुर्दशी आती है। कल आधे दिन बाद, कल शाम से चतुर्दशी लगी। तुम में से मोस्टली आज सब जन सूर्योदय के पहले नहा लिए ना? अच्छा है। 2 दिन ही पत्ते पाड़ने रहते हैं, जरूरी रहता है। दिया लगाना मत भूलना जब ब्रेक में जाओ घर पे। तो दिन भर चलाना नहीं रहता है, बस घी का लगाना, घी का दिया। सबके घर पे घी बनता ही है ना गाँव में, तो घी का दिया छोटा सा लगा देना। 2-3 साल तक याद दिलाते रहो, फिर आदत पकड़ लेना। 2 ही दिन लगाना पड़ता है, कम 3 दिन। नरक चतुर्दशी, दिवाली और पाड़वा, 3 दिन। बहुत महान राजा था एक, बलि नाम से। बलि। फिर उसको इतना घमंड था अपने साम्राज्य का और अपनी धन दौलत का। एक दिन एक ब्राह्मण आया उसके घर पे, ऐसी छोटा सा एलियन जैसा, छोटा सा था एकदम। और वो बोला कि तुम मुझे थोड़ी सी जमीन दे सकते हो क्या दान में? राजा बोला मेरे पास बहुत है, जितना चाहिए उतना ले लो। वो छोटा सा वामन जो आया था वो बोला कि मेरे को तो बस 3 पग जितनी जमीन चाहिए। मैं 3 पैर चलूंगा उतनी जमीन दे देना, 3 पैर खड़ा रहूंगा उतनी जमीन दे देना। राजा बोला जितनी चाहिए उतनी ले लो। राजा अगले व्यक्ति के पास बढ़ता, उससे पहले वो वामन ने अपनी साइज इतनी बड़ी कर ली कि उसके 3 पग में पूरी धरती आ गई। एक एक पग में ही पूरी धरती आ गई, और बाकी के 2 पग अंतरिक्ष में थे। तो राजा का सारा घमंडी चूर चूर हो गया। राजा के पास तो अंतरिक्ष नहीं था, खाली धरती ही थी। तो राजा को तब समझ आया कि अपन पूरे ब्रह्मांड के पप्पा नहीं है, अपन बस धरती के राजा है। फिर राजा शांत हो गया, सॉरी बोला वो। बस उसका घमंड चूर चूर करने आए थे। बहुत शक्तिशाली राजा था और बहुत महान असुर वंश में जन्म लिया था उसने, और भगवान का भक्त था। भक्त प्रहलाद पता है तुमको? महाअवतार नरसिम्हा, उनका बेटा बलि। उसके बाद बलि एक चिरंजीवी है। बलि आज भी शाश्वत है। और अगला जो ब्रह्मांड रहेगा, ये वाला ब्रह्मांड खत्म होने के बाद, ये मानवंतर समाप्त होने के बाद, तुम्हें पता है क्या कितना टाइम स्केल चलता है हमारा? हमारे टाइम स्केल्स बहुत बड़े हैं, 21 10 की पावर 52 हजार चल का। जाते हैं। बहुत। अरे ये तो बहुत छोटा सा बोल दिया तूने, 21,000 करोड़। अगर मैं इंग्लिश न्यूमरल्स में बताऊं तो हम लोगों के हिसाब से 512 ट्रिलियन साल ये कालावधि होती है ब्रह्मांड की। इतने समय तक ब्रह्मांड जीता है, और करीब करीब अभी आधा बीत गया है, आधा। और जो मॉडर्न डे साइंटिस्ट है उनके हिसाब से 13.6 बिलियन है। बिलियन का बाप होता है ट्रिलियन। हमारे वाला बहुत बड़ा है। और कुरान के हिसाब से 6,000 साल पहले अल्लाह ताला ने धरती बनाई थी। बाइबल के हिसाब से 7 दिन में दुनिया बनाई गई थी, और तब से अभी तक क्राइस्ट के टाइम पे दुनिया बनी, क्राइस्ट से थोड़ा पहले, 500 साल पहले। और तब से सारे पागल हो गई। इसलिए जो साइंटिफिक कम्युनिटी जो इस आंकड़े को मानती है, वो इसलिए बहुत फैसिनेटेड रहते हैं कि गवार लोग हजारों साल पहले ऐसे आंकड़े कैसे सोच पाए। 10 की पावर 52 ऑर्डर के आंकड़े
इतने बड़े बड़े आंकड़े, इतना कैलकुलेशन आता भी कैसे था इंसानों को, वो तो उनको बौखला देता है। तो बोला ऐसा जाता है कि 3 दिन तक फिर वो राजा बलि ने घी का दिया लगा के जमीन पे रखा, और जिस जमीन का वो उसको घमंड था कि ये सारी जमीन मेरी है, वो उस जमीन के सामने शांत हो गया, नतमस्तक हो गया। ठीक है। तो जमीन ने उसके राज्य को बहुत अबंडेंस से गिफ्ट किया। अगले साल फसल बहुत अच्छी होगी, अगले साल बहुत सारे मिनरल्स पाए गए, सोना, डायमंड, कोयला, ये सारा निकला, मिनरल्स वगैरह पाए गए। तो इसलिए मानते हैं, और ये नरक चतुर्दशी के दिन हुआ था, तो इसलिए मानते हैं 3 दिन तक दिया जलाना चाहिए। तो जो तुम जिस घर में तुम रहते हो उस पे लॉट ऑफ अबंडेंस आएगा। ठीक है, घर हमेशा सदा संपन्न रहेगा, हर चीजों से, जो जरूरी चीजें उनसे सदा संपन्न रहेगा। कभी भी ऐसी जरूरत की कोई चीज नहीं रहेगी जो घर पे नहीं रहेगी। ऐसा मान्यता है हमें, और हमारी मान्यताओं को हमने मानना चाहिए। देयर आर स्टोरीज बिहाइंड इट। कम से कम हमारे भगवान ने 7 दिन में दुनिया नहीं बना दी थी। ठीक है, हमारे भगवान ही शाश्वत है। ठीक, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन करा तुमने। अब अपन एक बात देखते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में सब जन ध्यान देना। अरे शंगुड़े हो, पैरेलल कॉम्बिनेशन में इधर देखो, सब जन इधर देखो, ध्यान दो। अभी अभी मुक्कर चीज होने वाली है, अभी ध्यान देना पड़ेगा तुमको। मान लो कि वी वोल्टेज है, वी पूरा पूरा वोल्टेज वी है, 50 वोल्ट की बैटरी, 60 वोल्ट की बैटरी, पूरा वी है। पैरेलल में सबके अक्रॉस रेजिस्टेंस सेम रहता है ना। एनएसओ की एग्जाम निकालो तब भी वी मिनट का भाषण मिलेगा। होमी बाबा की एग्जाम देने चले जाओ तब भी 20 मिनट का भाषण मिलेगा। आगे कोई जीवन की बहुत बड़ी तुम्हारी एंट्रेंस एग्जाम देने चले जाओ, किसी भी फील्ड की जो तुम्हारा जीवन डिसाइडिंग होगी, बहुत ही बड़ी, तो वो उस एंट्रेंस एग्जाम के लिए चले जाओ तब भी 20 मिनट का भाषण मिलेगा। तो भाषण सेम रहने वाला है। एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है, V = IR। इन तीनों में से कोई किसी एक चीज में एक ही सेम रहता है, तो इस बार वोल्टेज सेम है, तो क्या क्या अलग अलग होगा, आई और आर अलग अलग होगा। वो तो हमको वैसे भी पता है कि भाई पहला वाला जो रेजिस्टेंस है वो R1 है, दूसरा वाला जो रेजिस्टेंस है वो R2 है, और तीसरा वाला रेजिस्टेंस जो है वो R3 है। तो R1 है, R2 है और R3 है। पहले वाले रेजिस्टेंस से गुजरने वाला करंट करंट यहाँ तक सारा का सारा भाग कर आया, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, 50 बच्चे यहाँ तक भाग के आए। फिर 50 के 50 ने सोचा आसान रास्ता कौन सा है। R1 बहुत आसान दिखाई दिया, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन उधर से ही भागे, CET। R2 थोड़ा सा मुश्किल दिखाई दिया, लेकिन R1 के रास्ते में इतनी भीड़ हो गई थी, जाने को और बचे नहीं थे, तो दो रास्ते खाली पड़े थे, R2 R3 के। तो कुछ इलेक्ट्रॉन ने सोचा यार चलो टाइम वेस्ट करने से अच्छा R2 में ही चले जाए। और R2 में भी फिर भीड़ काफी हो गई, जो जो लास्ट लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन है उन्होंने देखा R1 में इतने इलेक्ट्रॉन है, गर्दी गर्दी जा रही है वॉइड स्पेसेस में टकराते टकराते हुए। ठीक है, R2 में इतनी भीड़ है, R3 में R3 में चले जाते हैं, तो थोड़े से इलेक्ट्रॉन लास्ट में R3 में गए। तो मान लेते हैं कि ये गिवन है कि R1 सबसे छोटा है, R2 उससे बड़ा है, R3 उससे भी बड़ा है। तो सबसे ज्यादा करंट किधर रहेगा, I1 के I2 के I3। I1 में सबसे ज्यादा करंट रहेगा। R1 रुकावट 1 सबसे छोटी रुकावट है। पहली रुकावट है कि स्कूटी चला के दिखाओ, और वो तो कोई भी कर लेगा। दूसरी रुकावट है समृद्धि पे स्कूटी चला के दिखाओ, लगता है कि हो जाएगा, जब चढ़ते हो तब समझ आएगा कि मुश्किल है। और तीसरी रुकावट है KTM चला के दिखाओ 200 की स्पीड पे समृद्धि पे। ठीक है, तीसरी रुकावट है, तो लेवल बढ़ते जा रहा है। तो ज्यादा करके इलेक्ट्रॉन इजी वाला ही चूज करेंगे, गली में स्कूटी चला के दिखा देते हैं। दूसरा है समृद्धि पे स्कूटी चला के दिखा देते हैं, और बहुत कम बच्चे होंगे जो बोलेंगे दो हमको स्पोर्ट्स बाइक, हम भगाते 200 की स्पीड पे। ठीक है, छोटे बच्चे तो कतराएंगे ही उससे। देखो, तो सब में रेजिस्टेंस करंट की वैल्यू भी अलग है, I1 I2 I3। लेकिन क्या सबसे वोल्टेज उतना ही है, सब में वोल्टेज उतना ही है। तो I1 इंटू R1 की वैल्यू जितनी है, मान लेते हैं कि V है, I1 इंटू R1 की वैल्यू अगर V है, तो I2 इंटू R2 की वैल्यू भी V होगी, I3 इंटू R3 की भी वैल्यू V होगी। क्या सब बच्चों को ये भाषण समझ आ रहा है क्या? तुम सबको ये भाषण समझ आ रहा है पक्का? नक्की? ठीक है। और एक बात अपने को ध्यान रखनी है सब बच्चों को, कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर हमको रेजिस्टेंस निकालना है, ओवरऑल रेजिस्टेंस, पूरी रुकावट कितनी है, RP मान लो RP, तो हम RP नहीं निकाल सकते, हम 1/RP निकालते हैं।
वो हम निकालते हैं 1/r1 + 1/r2 + 1/r3 से। देखो, तुम सारे के सारे बच्चे 10वीं के बाद बाहर चले गए। कुछ बच्चे साइंस लिए, कुछ बच्चे कॉमर्स लिए, कुछ बच्चे आर्ट्स लिए। 2 साल तक तुम लासुर नहीं थे। दिवाली को आते थे 11वीं में, 12वीं में आते थे दिवाली को। बाद में सारे एग्ज़ाम होके तुम 12वीं के एंड में सारे एग्ज़ाम मई, जून में निपटा के आए लासुर। मस्त एक दिन सब जन ग्रुप में ट्यूशन को आए, बैच वाइज़ पूरी बैच आई, है ना? सब जन यहाँ बैठे थे, सब के सब साथ है। लास्ट टाइम सबके सब साथ कब थे? यहाँ से जाने के पहले, साथ में। बीच में आया करते थे लेकिन सब जन साथ में नहीं आते थे। लास्ट टाइम सब साथ में कब थे? लासुर से बाहर जाने से पहले। और वापस सबके सब साथ में कब आए? सबके सब 2 साल बाद लासुर आने के बाद। लासुर से जाने के पहले सबके सब एक ही प्रकार की ट्रेनिंग मॉडल में थे, और वापस लौटने के बाद सब लोग अलग-अलग प्रकार की ट्रेनिंग लेकर आए थे, अलग-अलग प्रकार के एग्ज़ाम्स देकर आए थे। तो सबसे पूछा गया कि आपकी जर्नी 2 साल की कितनी मुश्किल थी? कुछ ने बोला हमारी वाली बहुत मुश्किल थी। कुछ बोले हमारी वाली रिलैक्स थी, अभी हमारी जाने के बाद चालू होगी। कुछ बोले हाँ, स्ट्रगल भी था लेकिन मज़ा भी था। ऐसे मिक्स्ड रिएक्शंस थे। तो अलग-अलग बच्चे थे। कुछ बच्चे थे जो बोल रहे थे हमको तो रोज़ 12, 13, 14 घंटे रोज़ पढ़ना पड़ रहा था। कुछ बच्चे बोल रहे थे कि हाँ, हम हफ्ते में 2 या 3 दिन ज़्यादा काम रहता था, बाकी थोड़ा रिलैक्स रहते थे। कुछ तो थे कि जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दी थी। अगर वो मान लो कि सच बोल रहे थे, तो बोले कि भाई 2 साल तो मस्त फ्री फायर खेल के आए, पबजी खेल के आए पूरा का पूरा। सब निपटा दिया, हर लेवल अनलॉक कर दिए। सभी प्रकार के बच्चे थे। तो ये लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का समूह है, समूह। यहाँ पे अगर हम मीडिया वाले कैमरामैन और माइक लेके खड़े रहे और अलग-अलग मैराथन से भागते-भागते सारे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, उनको हम पूछ रहे हैं कि आपको कैसी लगी ये मैराथन? ठीक है? कोई बोल रहा है बहुत ही झाड़ थी भाई, पूरी कसर निकल गई। कोई बोल रहा है बहुत मज़ा आया, एकदम हल्की डोरी था। कोई बोल रहा है मैं तो स्केटबोर्ड पे कर रहा था, मेरे को तो मज़ा आ रहा था। कोई कोई बोल रहा है विराज बोल रहा है मैं तो रोलर रोलर स्केट्स पे था, मेरे को तो और मज़ा आ रहा था। ये सब अलग-अलग इलेक्ट्रॉन अलग-अलग प्रतिक्रिया दे रहे थे अपनी-अपनी। तो सारे इलेक्ट्रॉन्स की मिलके नेट प्रतिक्रिया क्या है, वो इस फ़ॉर्मूले से हम निकालते हैं। अलग-अलग इलेक्ट्रॉनों ने अलग-अलग रुकावटें महसूस की है। कुछ ने ज़्यादा करी, कुछ ने कम करी, किसी ने कुछ करी है। आज अलग-अलग इलेक्ट्रॉनों ने अलग-अलग रुकावटें महसूस करी है। सारे इलेक्ट्रॉनों ने मिलके एवरेज रुकावट कितनी महसूस करी है, वो हम R1 + R2 + R3 अपॉन 3 से नहीं निकाल सकते फॉर सम रीज़न। कुछ टाइम बाद बताऊँगा कि ये फ़ॉर्मूला क्यों आया, सीरीज़ वाला फ़ॉर्मूला क्यों आया और ये वाला फ़ॉर्मूला क्यों आया। जैसे पढ़ाया था कि F = ma कहाँ से आया? पढ़ाया था ना कि फ़ोर्स इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम। अगर m कॉमन ले लिया तो v - u/t बचा, जो कि होता है a, है ना? डेफिनेशन से आया, न्यूटन सेकंड लॉ से आया, फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो वैसे ये फॉर्मूला कहाँ से आया पढ़ेंगे, लेकिन है तो है। समझ आ रहा है क्या? अगर तुम कुछ लिखना चाहते हो तो लिख लो। अभी जो बच्चे आई ना वो भी बुल्ढाना से आई है, वो 20 दिन हो गए बाबा के लिए पढ़ने के लिए। इस बार उसकी दिवाली इधर ही चल। किसी को हॉस्टल बिजनेस चालू करना होगा तो कर लो, आने वाले टाइम में मुक्कर चलने वाला है। नमन ढोले नाम का प्राणी किसी बच्चे को दिखता है क्या लासुर में आज, आजकल में? है लासुर में है? मिले नहीं होंगे बचपन से। उनकी नहीं गलती है वो, बच्चे जैसे होते हैं वो उनके घर वालों की रिफ्लेक्शन रहती है। उनमें से जो बच्चे भरपूर सिबलिंग्स में पड़े हुए हैं वो बहुत अच्छे सोशल स्किल्स रखते हैं, किधर भी बात कर लेना, दोस्त बना लेना, घुल मिल जाना। और जो घर के घर में ही एक दो ही भाई बहन में बड़े हुए हैं, ज्यादा दोस्तों में आए नहीं गए नहीं बचपन से, वो अलग है। बचपन से हॉस्टल लाइफ रही होगी, कुछ रहा होगा स्ट्रिक्ट तो शांत। फोर्स इक्वल टू ma वो लिखना है। ना जी, वो तुमको समझ नहीं आएगा अभी।
सबने लिखा क्या? अपन क्वेश्चन करते तो तुमको क्वेश्चन में समझ आएगा सारा। फिर उड़ा तो क्या ही ऑनलाइन जल्दी लिखो। उड़ा दूं? ठीक है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, प्लीज जल्दी करके बता दो। ये वाला 2 ओहम है, ये वाला 3 ओहम है, ये वाला 5 ओहम है। तो पूरा मिलके बस है कितना रुकावट है? नेट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कितना है? आर पैरेलल ढूंढ के बताओ, आरपी ढूंढ के बताओ। गलत मत बता देना। जिसका पहले आए वो बता दो। भैया फ्रैक्शन में। हाँ हाँ भाई बोलो। आया ऑनलाइन आया, बोलो ना। 31 बाय 30 नहीं 31/30 गलत है। 30/31। 30/31 सही है। देखो जी, 1/RP ढूंढना है हमको। उसकी वैल्यू है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो तुम सभी बच्चों ने 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/5 किया किया। तो तुम्हारी 1/RP की वैल्यू कितनी आई? 31/30 आई। बराबर। ये किसकी? आरपी की वैल्यू आई कि 1/RP की? तो उल्टा करो। RP/1 की वैल्यू यानी आरपी की वैल्यू 30/31। समझ आया? सब बच्चों को समझ आया क्या? पक्का? लिख लिया? भला अगर मैंने यहाँ बैटरी ही लगा दी 60 वोल्ट की, अगर मैंने बैटरी लगा दी 60 वोल्ट की, थोड़ा मॉडिफाई कर लेना डायग्राम को, तो फिर तुम्हें मुझे ढूंढ के बताना है कि पूरा करंट कितना भाग रहा है इस सर्किट में। और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, प्रत्येक रुकावट में अलग अलग रजिस्ट करंट भागता है। तो तुम्हें बताना है कि पहले वाले से यानी 2 ओहम वाले से कितना करंट भाग रहा है। तुम्हें बताना है कि दूसरे वाले से यानी भैया तीन आंसर ओहम वाले बोलो। से कितना करंट भाग रहा है। और लास्ट 5 ओहम वाले से कितना करंट भाग रहा है। I1 I2 I3 की वैल्यू भी तुम बच्चों को बतानी है। भैया I1 में 30, I2 में 20 और I3 में। मुझे शायद गलत लग रहा है आपका मुदड़ा जी, एक बार पुनः करिए। अबे तात्या इधर था ना ऑफलाइन में कि ऑनलाइन में? अभिषेक घुसा है तात्या भैया इसको उड़ाने। ओ लेट हो भैया रहा था। कब से ऑनलाइन। तात्या है कह रहे इतने देर से नहीं है तात्या, अभिषेक घुसा है। ओ भैया नरक चतुर्दशी हो सब तो मैं ही बोल रहा था 21,000। हाँ हाँ तात्या है, तात्या है, बरोबर। भैया अच्छा तात्या कुछ मेरा 10 से ऐसे जा रहे कितना भाई। चलो सबने नेट रेजिस्टेंस तो लिख लिया क्या? हाँ कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ता है उसके बाद? वीर, एक एक करते पूरा ढूंढने के लिए। V इज इक्वल टू आई आर। तो मैंने लिखा V इज इक्वल टू आई आर। क्या मुझे V पता है वोल्टेज? हाँ 60 वोल्ट। क्या मुझे करंट पता है? नहीं, वही तो पता करना है। क्या मुझे टोटल रेजिस्टेंस पता है? नेट रेजिस्टेंस, हाँ वो तो मेरे पास है ना 30/31। तो मेरा करंट ही कितना हो गया पूरा? 31 ऊपर चले गया और 30 और 60 कट गया, 62 एम्पियर। ये करंट हो गया 62 एम्पियर। और ये बटेगा, जिधर जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उधर उतना ज्यादा करंट जाएगा? नहीं, जिधर ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, ज्यादा रुकावट होगी, उधर कम करंट जाएगा।
और जिधर कम कम रुकावट होगी उधर ज्यादा रजिस्टर करंट जाएगा। 62 एम्पियर है, 62 एम्पियर का करंट आके खड़ा था, सामने उसको 3 दरवाजे दिए गए। एक दरवाजे में जाएगा चूहा है, दूसरे दरवाजे में जाएगा पिसाड़े वाला कुतरा है, भूखा है 4-5 दिन से वो, तीसरे दरवाजे में जाएगा शेर है, जंगली शेर। तो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्या चुनेंगे? चूहा ही चुनेंगे, भले ही डर लगता हो, बहुत सारे चूहे, चूहों से भरा वाला रूम है, भाग रहा है चूहे बस, पर आंखें बंद करके बस एड़े जैसे शांति से खड़े रहोगे। पिछड़े वाले कुतरे वाले रूम में घुसोगे क्या? सब पिछड़े वाले कुतरे एक दूसरे को मार रहे, फाड़ रहे, एड़े चाड़े कर रहे उधर। डेंजर सा दृश्य है ना। तुम्हारा माइंड देखो क्या क्या सोच सकता है। कुछ दिनों में कंप्यूटर भी ऐसी चीजें सोच पाएंगे, सोच पा रहे भी है अभी। और तीसरा है कि बहुत सारे 2-4 शेर बैठे वाले, छोटा सा रूम, इतना सा 2-4 लॉयन बैठे वाले एकदम भूखे 2 दिन से। ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्या 2 हम ही चुनेंगे। अब कैसे निकाले कि 2 हम वाले में से कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, कैसे निकाले? कैसे कैसे, है ना। V इज इक्वल टू आई आर। वोल्टेज सबके लिए सेम है, कितना पैरेलल कॉम्बिनेशन है 60 वोल्टेज। I1 निकालना है हमको, I1। और R1 की वैल्यू कितनी है जी? 2 ओम। I1 की वैल्यू कितनी आ गई? I1 की वैल्यू कितनी आ गई? 30 एम्पियर आ गई I1 की वैल्यू। फर्स्ट वाला सॉल्व कर लिया, फर्स्ट वाला सॉल्व कर लिया। अब सब जन देखो, V इज इक्वल टू I2R2। भैया आप V का क्या रख रहे हैं? अरे क्योंकि वोल्टेज सेम है ना। V1 V2 V3 अलग अलग नहीं है, ये पैरेलल है, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, सेम रहता है तो मैं V1 और V2 अलग अलग क्यों मानूं? जब V1 और V2 सेम सेम ही है तो उन दोनों को V लिखता हूँ। तो V इज इक्वल टू I2R2, इधर भी V इज इक्वल टू I1R1, V इज इक्वल टू I2R2। I1 I और R को बदल दिया, पहले मैंने उसको I1 और R1 लिखा था, अब मैंने उसको केवल I2 और R2 लिखा है। क्यों? क्योंकि करंट I बदल रहा है और रेजिस्टेंस R बदल रहा है, वोल्टेज उतना ही है 60। I2 की वैल्यू मुझे पता करनी है, और रेजिस्टेंस नंबर 2 कितना है? 3 ओहम। तो उसको करंट कितना मिलेगा? 3 नीचे चले जाएगा, 20 एम्पियर। बात समझ आ रही है क्या सब बच्चों को? चेक करो तो पक्का। ग्रीन बॉक्स हो गया, पिंक बॉक्स हो गया, सब जन ध्यान दो। वापस से V इज इक्वल टू I3R3। V कितना है? 60 वोल्ट ही है। I3 मुझे ढूंढना है और थर्ड रेजिस्टेंस है 5 ओहम का। तो I3 की वैल्यू हो जाएगी बेटा 12 एम्पियर। क्या सब बच्चों को समझ आ रहा है क्या? चेक करो। नहीं समझ आ रहा है कि आ रहा है? आ रहा है, ठीक है, लिख लो, सब जन लिख लो। ये हो गया, लिख लिया। अभी तुमको एक फ्रेश क्वेश्चन तू कर पाओगे क्या? तुम लोग सोच पाओगे? देखो, एक तो मैं तुमको एक समरी बताता हूँ, इसको तुम बार बार देखते रहना, क्योंकि ये चैप्टर तुम सबके लिए नया है, अभी अभी तो चालू ही है, और इसकी रिवीजन भी नहीं हुई है बहुत घर पे बैठ के, ऐसा नहीं कि रिवाइज किया है। उसके कारण बहुत बार दिक्कत होती है, एकदम से याद नहीं आता सीरीज में करना क्या था, पैरेलल में करना क्या था। मैं तुमको एक शॉर्ट रिवीजन चार्ट देता हूँ, बाद में लिखना, अभी ध्यान दो, स्क्रीन पे ध्यान दो। देखो, इसमें भी वोल्टेज है, इसमें भी वोल्टेज है। ये R1 R2 R3 है सीरीज में, और ये वाले भी R1 R2 R3 है, लेकिन पैरेलल। सीरीज वाले में वोल्टेज सेम रहता है, करंट अलग अलग रहता है। सीरीज वाले में करंट सेम रहता है और वोल्टेज सेम सेम रहता है।
पैरेलल वाले में करंट सेम सेम रहता है। अच्छा है, ध्यान, सबका नहीं है लेकिन, और वोल्टेज सेम सेम रहता है, बरोबर। ये बात समझ आ रही है? तो दोनों में फॉर्मूला एक ही है, V इज इक्वल टू आई आर। सुनो, दोनों में फॉर्मूला एक ही है। दोनों किसका गुणगान कर रहे हैं? वीर का। तब हो गया बस। वीर का, वी इज इक्वल टू आई आर का। लेकिन इस वाले में यूज कैसे करना है? वी एन इज इक्वल टू आई इंटू आर एन। मतलब आई को आई लिखा गया है, आई कांस्टेंट है, बदल कौन रहा है समय के साथ? वी और आर। और इधर कैसे यूज करना है? वी इज इक्वल टू आई एन आर एन। मतलब इधर कौन नहीं बदल रहा है समय के साथ? वोल्टेज नहीं बदल रहा है। इधर वोल्टेज कांस्टेंट रहता है पैरेलल में, वो नहीं बदलता है। सबको, सारे रेजिस्टेंसेस को वोल्टेज कांस्टेंट फॉर ऑल रेजिस्टेंसेस, सारी रुकावटों के लिए वोल्टेज कांस्टेंट है। और इधर है करंट कांस्टेंट फॉर ऑल रेजिस्टेंसेस। समझ आया सब बच्चों को? ठीक है, ये चार्ट अगर तुम लिखना चाहते हो तो लिखो। जब जब तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करने रहेगा सीरीज का, तो वी एन इज इक्वल टू आई आर एन लगाना पड़ेगा। और जब जब तुम्हें पैरेलल वाला करना रहेगा तो वी इज इक्वल टू आई एन आर एन लगाना पड़ेगा। ये फिलोसॉफी है। अगर तुम इस बात को समझ गए तो तुम क्वेश्चन हल कर पाओगे। ये अच्छे से लिख लो, एक बॉक्स बना के छोटा सा, इस पे बार बार नजर पड़ती रहे तुम्हारी। कैमरा ऑन भाई, नुबड़ो। 3 पोटों का बंद है। कोल्टे जी, लासुर कब आ रहे हो तुम आना चालू करो। 2 दिन जान दो अभी दिवाली के फिर। अधीरा, तुम्हारे उधर जो फेस्टिवल कैलेंडर रहता है, घर पे जो कैलेंडर रहता है उस पे सारे फेस्टिवल्स मेंशन रहते हैं। तो आज कौन सा फेस्टिवल लिखा है वहां पर के कैलेंडर में देख कर बताना कुछ देर से। भैया, बोलो जी। वह जब वायर की लेंथ डबल हो जाती है तो रेजिस्टेंस बढ़ता है क्या कम होता है? वायर की लेंथ डबल हो जाती है तो रेजिस्टेंस बढ़ता है कि कम होता है? लेंथ बढ़ने से बढ़ना चाहिए, लेकिन उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन छोटा हो जाता है, उसके कारण भी बढ़ना ही चाहिए। तो 4 गुना हो जाता है। कल करा था ना, वायर स्ट्रेच्ड टू 2 टाइम्स ऑफ इट्स लेंथ, वॉल्यूम कंजर्व रहेगा ना। शेंगुड़ा बनाने वाला वायर इतना था, उसको इतना कर दिया, लेकिन इतने ही मटेरियल का इतना कर दिया, तो पतला वायर बनाया होगा और उन्हें क्रॉस सेक्शनल एरिया भी छोटा कर दिया, तार नीचे कर दी। कैसे भागेंगे इलेक्ट्रॉन? जाने को जगह ही उनकी उतनी सी दी, मोकड़ा मोकड़ा भागने नहीं दे रहे तुम उनको। दीदी आ गए क्या? अच्छा, ये सबका हो गया? दीदी ने कल जूम करना सीखा क्या? अरे तुम बोलो ना भाई उनको। हाँ, वो स्टार्टिंग में ही करते। अच्छा, वो लाइन अंडरलाइन करते रहते हैं क्या? नोट पेन टैप आ रहा है उनको, क्लियर करते आगे जाते कि दिक्कत होती है। आ जा रहा है ना अभी? नहीं आ रहा है? तू कल इधर था भाई, तू था कल। तुम अंतर्यामी हो बेटा, तुमको तो पूरे जगत में क्या होने वाला है वो भी पता है। अपने ट्यूशन से कोई त्रिकालदर्शी बन गया तो वो वाली सिद्धि प्राप्त कर ली किसी ने। कितने बच्चे पढ़ा रहा हूँ मैं, एक आधा पाले तो इतना खतरनाक हो, जो भूतकाल वर्तमान काल भविष्य काल देख सके किसी भी व्यक्ति का। पहले बहुत लोग रहते थे, अभी बहुत कम है। 15-15 साल, 20-20 साल लोग हिमालय में तप करते।
अपन ने जाना चाहिए ना कैलाश मानसरोवर। गए हो क्या तुम लोग कैलाश? तुम्हारे घर वाले गए किसी के कैलाश? इस साल 10वीं की ट्रिप लोनावाड़ा कैंसिल करके कैलाश लेके चले जाएंगे उन्होंने मार्च महीने में। मजा आएगा लद्दाख घूमने में। चाइना जाने मिलेंगे, सबके पासपोर्ट बनवाने पड़ेंगे। 10वीं लेके जाता हूँ इस साल उधर। अगली वाली 10वीं इधर लेके जाए, लोनावाड़ा। मैं तो बहुत चित्तार बोर गार्डन। हूँ, सब मालूम है लोनावाड़ा में। 2 वॉचमैन के तो नंबर से वो स्टेटस देखते रोज। 2 सिक्योरिटी वालों के। सिद्धार्थ गार्डन, गिर नेशनल पार्क लेके जाना था, लेकिन फिर वो वनतारा खुल गया। और वनतारा एक्चुअली पब्लिक के लिए नहीं है, बहुत ही भारी है, लेकिन बहुत ही भारी पब्लिक के लिए नहीं है बस। देखा नहीं तुमने वनतारा? क्या देखते हो भाई तुम? यूट्यूब पे जाके टाइम मिले तो देखना, 2-4 वीडियो देखते बैठना वनतारा के, इतने खूबसूरत है। कंजर्वेशन एफर्ट्स है वो, एनिमल्स को बचाने के लिए। जो जो एनिमल्स को पेन होता है, ट्रीटमेंट नहीं मिलती है टाइम पे। अब तुम्हारी मम्मी तुमको दाल खाने लगाती है, एनिमल्स की मम्मी थोड़ी उनको बरोबर प्रोटीन इंटेक वो सब करवाती है ना? और जो स्पेशली जो वल्नरेबल स्पीशीज है, जो बहुत कम है तादाद में, पहले ही जो विलुप्त होने की कगार पे, खत्म होने की कगार में, ऐसे वाले एनिमल्स को लाके वहां पर बचाते हैं। इंडिया का वन ऑन राइनोसेरस, हिपोपोटामस की अपनी इंडिया की स्पीशीज, इंडियन घड़ियाल, नर्मदा नदी में पहले बहुत मिलते थे घड़ियाल। घड़ियाल और मगरमच्छ अलग रहते हैं, है ना? घड़ियाल, एलिगेटर, मगरमच्छ, है ना, क्रोकोडाइल सारा। और अब और बहुत कम बचे, फिर वह वनतारा में बचाते हैं। एशियाटिक लॉयंस, वो सारा सारा। ये लिख लिया? गुजरात में जामनगर में।